बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये तो बच्चों कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आपकी एग्ज़ाम को लेकर प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। तो बेटा आज हम आपको 10th क्लास बायोलॉजी में मौजूद इम्पॉर्टेंट शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चंस के मुतल्लिक बताएंगे। बच्चों चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। 10th क्लास का चैप्टर नंबर 1 गैसियस एक्सचेंज। इसमें हम देखते हैं कि कौन कौन से शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े इंपॉर्टेंट हैं और वो अक्सर पेपर में आ जाते हैं। हम बिस्मिल्लाह करते हैं जी। अच्छा बेटा पहला क्वेश्चन जो है ना, ये सेलुलर रेस्पिरेशन, ये इसकी डिफाइन आपने ना यहाँ से इतनी याद कर लेनी है, ये अक्सर पेपर में पूछ लिया जाता है। अच्छा इसके बाद ये गैसियस एक्सचेंज की डिफाइन है, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है और ये आपने यहाँ से टेकिंग इन यहाँ से लेके यहाँ तक करना है। इसके बाद आपने ब्रीथिंग की डिफाइन करनी है यहाँ से लेके यहाँ तक। अच्छा बेटा उसके बाद आपने नेक्स्ट पेज पे आ जाना है। नेक्स्ट पेज में आपने लेंटिसल्स के मुतल्लिक बताना है। ये आपने ये इतना पैराग्राफ कंप्लीट ही कर लेना है। इसके बाद बेटा आपने ये एयर पैसेजवे लॉन्ग के लिए तैयार करना है, कंप्लीट अच्छे तरीके से याद करना है। अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन ना आया तो इसमें जो आने वाले इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखें बेटा ये जो है ना एपिग्लोटस, ये अक्सर पेपर में आता है, अक्सर ये सवाल पूछ लिया जाता है। इसके साथ साथ ये जो ग्लोटस है ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ये भी आपने यहाँ से इतना याद कर लेना है। और ये जो फेरिंक्स है, फेरिंक्स आपने ये इतना याद कर लेना है। इसके अलावा जो क्वेश्चंस इसमें से बन सकते हैं वो ये वाले हैं बेटा। इसमें आपको वॉइस बॉक्स नज़र आ रहा होगा, वॉइस बॉक्स की डिफ़ाइन आपने यहाँ से इतनी करनी है। इसके बाद ये वोकल कॉर्ड्स के मुतल्लिक अक्सर पूछ लिया जाता है, तो आपने ये वोकल कॉर्ड्स की डिफ़ाइन यहाँ से लेके ये इतनी याद कर लेनी है। इसके साथ साथ अगर लेरिंक्स के मुतल्लिक पूछा जाए तो आपने ऊपर वाला ही लिखना है। इसके साथ साथ ये विंड पाइप के डेफिनेशन है, ये आपने कंप्लीट यहाँ तक कर लेना है। ब्रोंकाई अगर आ जाए तो आपने ब्रोंकाई ये यहाँ से लेके यहाँ तक याद करना है। अच्छा इसके साथ साथ बच्चों अगर ब्रोंक्यूल्स आ जाए तो आपने ये वाला शॉर्ट क्वेश्चन इतना लिखना है। और एल्वोलाई की डेफिनेशन यहाँ से स्टार्ट हो रही है। ईच एल्वुलर डक्ट ओपन इनटू अ क्लस्टर ऑफ पाउचेस कॉल्ड एल्वोलाई। लिखा हुआ है ना, द एल्वोलाई फॉर्म द रेस्पिरेटरी सरफेस इन द ह्यूमन बॉडी। आपने ना कोशिश करनी है ये एल्वोलाई का ये इतना पैराग्राफ कंप्लीट याद कर लेना है। अच्छा इसके बाद बेटा ये अक्सर पेपर में ना शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज आ जाते हैं। जैसे नंबर 1 एमसीक्यूज ये भी आ जाता है कि रिब्स के कितने पेयर्स होते हैं, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, आपने बड़े तवज्जो से याद करना है। डायाफ्राम की डिफाइन हर बार तकरीबन पेपर में आती है। और अगर आ जाए डिफरेंशिएट बिटवीन आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन एंड इनर प्लूरल मेम्ब्रेन, तो आपने इन दोनों मेम्ब्रेन्स के डिफरेंसेस बताने हैं। इसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन जो पेपर में आ जाता है वो है ब्रीथिंग की डिफाइन। बेटा ये आपने फर्स्ट पैराग्राफ फर्स्ट लाइन यहाँ से इतनी याद कर लेनी है। अच्छा इसके बाद बेटा ये इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन की डिफाइनियाँ जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपने फर्स्ट पैराग्राफ्स ये इनके याद कर लेने हैं। और ये 2-3 एमसीक्यूज़ यहाँ मौजूद हैं, ये मैं आपको बताने लगा हूँ, आप ये तवज्जो से ज़रा देख लें कि नॉर्मल ब्रीथिंग रेट 16 से 20 बार पर मिनट है। और इसी तरह एक्सरसाइज के दौरान ब्रीथिंग रेट 30 to 40 टाइम्स पर मिनट हो जाता है। और इसके साथ साथ ये जो रेस्पिरेटरी सेंटर है ना, ये कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन जो ब्लड में होती है उसके अगेंस्ट सेंसिटिव होता है। और दिमाग का रेस्पिरेटरी सेंटर है जो हमारी ब्रीथिंग को कंट्रोल करता है। ये भी पेपर में एमसीक्यूज आ सकता है। अच्छा बेटा इसके बाद आपने ये जो टेबल है ये आपने एमसीक्यूज के लिए तैयार कर लेना है। अच्छा इसके बाद बच्चों ये जो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स हैं इनमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट वैसे ब्रोंकाइटिस है। अच्छा ये जो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स हैं आपने कोशिश करनी है ये कंप्लीट याद करना है। अगर तो इसमें से आए शॉर्ट क्वेश्चन तो ये कैसे आएंगे, जैसे ब्रोंकाइटिस की काजेज़ कौन कौन सी हैं वो आपने बतानी है। इसके साथ साथ ब्रोंकाइटिस
की सिम्पटम्स भी पूछी जाती हैं अक्सर, और ब्रोंकाइटिस की टाइप्स, ये एक्यूट एंड क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, ये दोनों पेपर में अक्सर डिफरेंस आ जाता है या किसी एक पे नोट पूछ लिया जाता है। इसी तरह एम्फीसीमा की सिम्पटम्स आपने बड़े अच्छे तरीके से याद करनी है, अक्सर ये पेपर में पूछ लिया जाता है बच्चों। अच्छा, इसके बाद निमोनिया की बात करते हैं। निमोनिया जो है ये बेसिकली एक बैक्टीरियम से होता है, उसका नाम है स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनाई। अच्छा, अगर ये दोनों फेफड़ों को डैमेज करे तो इसे कहते हैं डबल निमोनिया। तो ये पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अच्छा, इसके साथ साथ निमोनिया की अलामात भी अक्सर पेपर में आ जाती हैं, तो ये भी आपने इसकी अलामात याद कर लेनी है अच्छे तरीके से। इसी तरह बेटा ये जो एस्थमा है, एस्थमा की सिम्पटम्स आपने बड़े अच्छे तरीके से याद कर लेनी है। लंग्स कैंसर आपने कंप्लीट लॉन्ग के लिए तैयार करना है, तो इसमें ये एमसीक्यूज मौजूद है कि सिगरेट के स्मोक में तकरीबन 50 नॉन कार्सिनोजेंस होते हैं, और ये पैसिव स्मोकिंग इंतहाई इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ये अक्सर पेपर में आता है, बार बार आता है ये। अच्छा बच्चों, इसके बाद बैड इफेक्ट ऑफ स्मोकिंग में नंबर 1 तो ये निकोटीन पे नोट आपने याद करना है अच्छे तरीके से। इसके साथ साथ जैसा कि मैंने आपको बताया कि सिगरेट स्मोक में 50 कार्सिनोजेंस और 4000 डिफरेंट किस्म के केमिकल्स मौजूद होते हैं, ये भी पेपर में आने वाला एमसीक्यूज है। अच्छा, इसके बाद बच्चों वर्ल्ड नो टोबैको डे जो है ये कब मनाया जाता है? ये 31 मई को मनाया जाता है, ये भी आपने एमसीक्यूज याद कर लेना है। और इसके साथ साथ ये जो स्मोकर और नॉन स्मोकर में जो बीमारियों के जो चांसेस होते हैं, ये भी आपने पैराग्राफ एमसीक्यूज के लिए याद कर लेना है। लास्ट में एक और बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि ये जो टूथ लॉस इज़ 2 to 3 times हायर इन स्मोकर्स देन इन नॉन स्मोकर्स। जो लोग स्मोकिंग करते हैं उनमें दांतों के गिरने की जो शरह है वो 2 से 3 गुना ज़्यादा होती है। होपफुली आप लोगों को इस पूरे चैप्टर में मौजूद इम्पॉर्टेंट शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चंस के बारे में पता लग गया होगा। बाकी मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। तो खुश रहें बेटा, अल्लाह हाफिज़।